नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम देश की सेना के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स करने वाले नेताओं का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत विविध संस्कृतियों का एक अखंड देश है और भारत की सेना देश के हर राज्य की सेना है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मेघालय हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। देश के हर हिस्से के लोग सैनिक बनते हैं और सैनिक बनने के बाद वो कभी भी ये नहीं सोचते कि वो किस राज्य के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन नेताओं का दिमाग जरा दूजी किस्म का होता है। वो अपना राजनीतिक एजेंडा चमकाने के लिए सेना को भी कई बार सियासत का मोहरा बना देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार कुछ ऐसा ही किया है। ममता बनर्जी ने भारतीय सेना की एक रूटीन एक्सरसाइज को तख्ता पलट की कोशिश कह दिया है और ममता बनर्जी की यह बात देश की राजनीति में ट्रेंड कर रही है। आप लगातार इस खबर के बारे में सुन रहे होंगे और आज आपने संसद में इस मुद्दे पर हंगामा भी देखा होगा। लेकिन हमें इस बात की आशंका है कि आपको अभी तक ये पूरा मामला समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम सरल भाषा में आज इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। आज आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर डिजाइनर राजनीति कैसे की जाती है। इसके बाद हम आपको महाराष्ट्र के धसई गांव में लेकर चलेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर बसा ये गांव नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र का पहला कैशलेस गांव बन गया है। इस गांव से देश अगर चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। देश के कई नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग चाहें तो कुछ दिन महाराष्ट्र के धसई गांव में गुजार सकते हैं। इन लोगों को वहां कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस गांव की धरती पर पैर रखने के बाद इन्हें किसी भी काम के लिए कैश की जरूरत महसूस नहीं होगी। जी न्यूज की टीम ने कैशलेस क्रांति की धरती बन चुके धसई गांव के लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया, वहां खरीदारी की और यह जानने की कोशिश की कि क्या लोगों को कैशलेस सिस्टम से कोई परेशानी है। अगर आपको भी हर वक्त अपने साथ कैश लेकर चलने की आदत है और आपको लगता है कि आप बिना कैश के नहीं रह सकते, तो आपको महाराष्ट्र के इस गांव का वीडियो विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। और अगर आपके अंदर किसी काम को करने की मजबूत इच्छा शक्ति है और दृढ़ संकल्प है, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आप मुश्किल परिस्थितियों को भी हरा सकते हैं और किसी असंभव से लगने वाले काम को संभव कर सकते हैं। हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट इसी सोच पर आधारित है। आज फ्रांस का 27 साल का एक जिम्नास्ट आपको यह बताएगा कि ठोकर लगकर गिरने के बाद उठने का हौसला कहां से आता है। यह विश्लेषण हमारे देश के युवाओं की सोच आज बदल कर रख देगा। और आज हम आपको भोपाल का दम घुटने वाली उस रात के बारे में भी बताएंगे, जिसका दर्द कुछ लोग आज भी सह रहे हैं और उन्हें आज भी न्याय का इंतजार है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। I have a great respect for them, but why they will be used for its political agenda? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. संसद में भी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में सेना की एक्सरसाइज का मुद्दा उठाया। We would ask Honorable Defence Minister to withdraw army immediately. And if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made. सरकार और सेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सेना की मौजूदगी रूटीन एक्सरसाइज है, जिसे पहले से बता दिया गया था। वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। We have intimated Calcutta Police and also the various authorities of West Bengal government on 24th regarding conduct of this exercise. सेना ने कोलकाता प्रशासन से 72 घंटे के अभ्यास के लिए इंतजाम करने को कहा था। कोलकाता प्रशासन ने इसके लिए मना कर दिया था। सेना का दावा है कि बाद में इसके लिए सहमति बन गई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला अपनी छवि चमकाने के लिए लिया और अपने फैसले से जनता को परेशानी में डाल दिया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक 21 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पीएम की लोकप्रियता से डरी हुई है।
राहुल गांधी अपनी पार्टी के अभी सर्वोच्च नेता हैं। क्या उनको शोभा देता है इस तरह की हल्की बात करना? नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिल में रहते हैं अपने काम के कारण। राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है, ना हम उसको सीरियसली लेते हैं। जब 4,000 रुपए के लिए बैंक की कतार में लाइन में खड़े होते हैं तो ये टीआरपी नहीं है तो टीआरपी क्या है? तबीयत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंच सकी। आज रात 12 बजे के बाद से 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर नहीं चलेंगे। 500 के पुराने नोट से हवाई टिकट भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। पहले सरकार ने 15 दिसंबर तक इस नोट से पेट्रोल, सीएनजी और हवाई टिकट खरीदने की छूट दी थी। तो ज्यादा परेशानी अब नहीं है, सब लोग समझ चुके हैं कि हमें पुराने नोटों का अब क्या करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब ठीक है, अब जो चल रहा है। नहीं सर, हम तो अभी नए नोट से पेट्रोल ले रहे हैं। पुराना नोट जो भी था उसको बैंक में हम लोगों ने जमा करा दिया। कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। पेट्रोल पंप और हवाई जहाज के टिकट के अलावा बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट की छूट थी वो लागू रहेगी। आज रात से टोल प्लाजा पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए स्वाइप मशीन लगाई गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की नौसेना की मौजूदगी पर नेवी की नजर है। एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जब भी कोई पाकिस्तानी शिप और सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में एंटर करते हैं, हम उस पर निगरानी रखते हैं एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी एंड वी कीप मॉनिटरिंग देयर डिप्लॉयमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन इंडियन ओशन रीजन। नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने ग्वादर पोर्ट के पास अपनी पनडुब्बी तैनात की है। नेवी ने कहा कि सेना पनडुब्बियों को जरूरत के हिसाब से तैनात करती है। पंजाब के अमृतसर में कल से छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 और 4 नवंबर को होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका और ईरान समेत 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज शामिल होंगे। सम्मेलन की सुरक्षा के लिए अमृतसर में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी और लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद की बातचीत का ऑडियो टेप सामने आया है। हालांकि इस ऑडियो टेप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जी न्यूज आपको वो ऑडियो नहीं सुना रहा है। इस बातचीत में हाफिज सईद बुरहान वानी को हर संभव मदद का भरोसा दिला रहा है। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो जून 2016 का है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का वो ठिकाना ढूंढ निकाला है जहां उसने पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी वाला वीडियो बनाया था। दक्षिण कश्मीर के बट्टीपोरा गांव के एक मकान की तलाशी में पुलिस को रिकॉर्डिंग का सामान और सेना की वर्दियां भी मिली हैं। कल छापे के दौरान इस घर से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो जाकिर के वीडियोस में और उसके फोटोज में नुमायां थी। वो सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। पुलिस अब उस मकान के मालिक की तलाश कर रही है जो छापे के पहले फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसे जाकिर के कई ठिकानों की जानकारी मिली है और उसके जल्द पकड़े जाने की संभावना है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को आज श्रीनगर के लाल चौक जाने के रास्ते से हिरासत में ले लिया गया। यासिन मलिक को मैसूमा इलाके से हिरासत में लिया गया। लाल चौक के सिटी सेंटर पर प्रदर्शन कर यासिन मलिक पत्थरबाजी और कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग करने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पत्थरबाजी में लगे स्थानीय लड़कों की काउंसलिंग शुरू की है। बारामूला में पुलिस के अफसरों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें हिंसा से दूर रहने की अपील की। तो कोशिश यही हमारी रही कि बच्चों को समझाने की कि इससे कोई हासिल नहीं है, आप अपने कैरियर्स पे कंसंट्रेट करिए, अपना कामकाज करिए, तालीम हासिल करिए। एसएसपी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि हिंसक प्रदर्शन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। शिक्षा और कारोबार जैसी चीजें ठप हो जाती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को अलगाववादियों और आतंकियों के हाथों में न खेलने दे। और ये जो लोग हैं जो इनको ये गलत काम करने पे उकसा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, उनको बाकी किसी और चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ को कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने राजनीति में आने का न्योता दिया है।
पंजाब विधानसभा में जमात के नेता वसीम अख्तर ने राहिल शरीफ से मिलकर राजनीतिक पारी शुरू करने को लेकर बातचीत की। पाकिस्तान में 2018 में आम चुनाव होने वाले हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में रावलपिंडी की सड़कों पर राहिल शरीफ से चुनाव लड़ने की अपील वाले बैनर लगाए गए थे। हालांकि पाकिस्तान में सरकारी अफसर रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक राजनीति में नहीं आ सकता। राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज लखनऊ में गोमती नगर रेल टर्मिनल का शिलान्यास किया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ की लागत आएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सारे काम 2 साल के भीतर खत्म कर लिए जाएंगे। आज पहली बार हम राजनीतिक से हटकर रेल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल में निवेश कर रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही गोमती नगर से मुंबई की ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा आलम नगर को 10 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को 9 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा न लेने के लिए सलाह दी है। भगवंत मान पर संसद भवन का वीडियो बनाकर इसे सार्वजनिक करने और संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप हैं। भगवंत मान के आरोपों की जांच बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पैनल कर रहा है। इस पैनल को आज रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 9 दिसंबर को पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। भगवंत मान ने 21 जुलाई को दिल्ली में अपने घर से संसद तक पहुंचने का वीडियो रिकॉर्ड कर फेसबुक पर पोस्ट किया था। 25 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। भगवंत मान इस मामले में बिना शर्त माफी मांग चुके हैं।